स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोग 4 अगस्त को, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि आप लोग का क्लास 8 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो अपलोड होते रहेगा हमारे इस चैनल से। तो अगर आप इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज को जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आप लोगों के क्लास 8 के लिए होगा, क्लास 8 के लिए होगा, और जो कि डेट है 4 अगस्त हो तब होगा, और ये साइंस का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक सब जानते हैं हम लोग क्या होता है, आप लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए सबका बता दे रहे हैं कि किसका क्या मात्रक है, ठीक है। अगर लंबाई का पूछा तो मीटर हो जाएगा, अब दाब का पूछा, अगर दाब पूछता तो वो हो जाता पास्कल। न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा मतलब क्या होगा, न्यूटन। ऑप्शन में बी इज करेक्ट। और किलोग्राम किसका होता है, तो आप लोग जानते होगा कि जो आप लोगों का मास होता है मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बल को मापा जाता है। बल को किससे माप सकते हैं, तो हम अभी बता चुके न्यूटन में मापते हैं बल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शुष्क मौसमों में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आपका घर्षण बल या स्थिर विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होगा, स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाब का मात्रक क्या है। तो आपको ऊपर जैसे कि मैंने बताया दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। और देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, तो पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, किसका मात्रक, तो वो दाब का ही मात्रक होता है। तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख के मारना, इसीलिए जब जैसे कि देखिए अभी गलत हो जाता है, अगर मैं पास्कल देख के मार देती तो मैं अगर पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ती तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बल क्या कर सकता है। बल क्या कर सकता है, गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है, वस्तु के आकार को बदल सकता है, या इनमें सभी। तो बल लगाना, आप ऐसे सोचिए अगर आप किसी चीज़ में बल लगाते हैं तब क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और उसका आकार में भी परिवर्तित कर सकते हैं, आकार में भी मतलब उसका आकार को भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब घटता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही हम पृथ्वी के सतह से जैसे ही ऊंचाई पर बढ़ेंगे ना, ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमारा वायुमंडलीय दाब घटेगा, क्योंकि हवा का घनत्व कम हो जाता है ऊपर जाने से, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो रुकिए, चलिए अब सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए ये आपका सेक्शन बी में आ गए, इसमें लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, जो कि आप लोग का 4 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बनाना है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल रहा है, संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। संतुलित बल से आप क्या समझते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तुओं पर सीधे भौतिक संपर्क लगाता है तो उसमें क्या होता है, संपर्कित बल कहते हैं। उसे किस प्रकार का बल कहते हैं, तो संपर्कित बल कहते हैं, जैसे कि पेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। क्या बोल रहे हैं, समझिए। जब एक वस्तु दूसरे वस्तुओं पर सीधा भौतिक संपर्क में आता है तो वो उस पर क्या बल लगाता है, संपर्कित बल लगाता है, ठीक है, जैसे कि पेशीय बल, घर्षण बल, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या बोल रहा है, परिणामी बल क्या है। परिणामी बल से आप क्या समझते हैं, साफ सुथरा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं इस टाइप से। क्या बोल रहा है, एक से अधिक बल जब किसी वस्तुओं पर लगाया जाता है तो क्या बोल रहा है, सभी बलों का प्रभावी परिणामी बल
कहलाता है। जब एक वस्तुओं पर एक से अधिक बल लगाते हैं ना, तब वो सभी बलों का जो प्रभाव होता है उसी को परिणामी बल कहते हैं, ठीक है। जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल उन बलों के योग के बराबर होते हैं। जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो परिणामी बल का मान दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अगर क्या बोल रहा है, अगर एक ही दिशा में हो, अगर दोनों बल एक ही दिशा में लगा रहा है तो क्या होगा, उसका परिणामी बल जो होगा दोनों बलों के योग के बराबर होगा, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में बल लग रहा है ना, तो उसका क्या होगा, अंतर, मतलब उसमें से माइनस करेंगे जो आएगा बल, वो हो जाएगा आपका किस तरह का, तो वो विपरीत दिशा में जो बल लगाएगा उसका जो परिणामी बल होगा वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहे हैं, देखिए, दैनिक जीवन में बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बस आप लोग ये तो आसानी से बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग बल का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो भी बल का उपयोग करते हैं, साइकिल चला रहे हैं, हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं बहुत दूर, तो उसमें भी हम अपना बल लगाते हैं, ठीक है। जिसमें हमें बल लगाते हैं, जिसमें हमें अपना बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे क्या बोले, दैनिक जीवन में हम बलों का प्रयोग हर उस कार्य में होता है जिसमें खींचना या धकेलना हो। जिससे हम बल का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं, जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं या उसको धकेलते हैं तो उसमें हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुएं से पानी खींचना, ठीक है, हाँ सही है। सामान उठाना या सामान ढोना, ये भी बल ही लगाता है उसमें भी। साइकिल चलाना, गेंद को फेंकना, दरवाज़ा खोलना इत्यादि। तो इस तरह इसमें इस सब जो कार्य है इसमें हमें क्या लगाने की आवश्यकता है, तो बल लगाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है। तो स्कूल बैग में आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये स्कूल बैग में जो होती है वो चौड़ी पट्टी ही क्यों होती है। तो देखिए क्या लग रहा है, स्कूल बैग के भार के दबाव को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। तो उसके भार जो उसका जो, देखिए स्कूल बैग जो होता है उसमें हम लोग बहुत सारा बुक भरते हैं, तो जिससे क्या होता है उसका भार बढ़ जाता है। तो उसके भार के दाब को हम लोग कम करने के लिए उसमें चौड़ी पट्टियाँ लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, देखिए, चौड़ी पट्टी लगाने से आरोपित बल जिसे क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, आरोपित बल जिस क्षेत्र पर लगाया जाता है उससे बढ़ा दिया जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम लगता है, ठीक है। देखिए, अब न्यूटन्स के लॉ को हम लोग संक्षेप में जानेंगे, न्यूटन्स के नियम, ठीक है। तो देखिए अब न्यूटन के गति के नियम संक्षेप में। न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो 3 नियम होते हैं। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। तो पहला को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा को क्या कहते हैं, बल का नियम। बल का जो नियम है, जैसे कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जो फॉर्मूला आया है फोर्स का, मतलब बल का, वो कहाँ से आया है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से आया है। और न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो क्या बोलता है, वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। क्या बोलता है न्यूटन का पहला नियम, जब तक हम किसी वस्तुओं पर बाहरी बल ना लगाए तो वो अपना जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं लाता है। और दूसरा क्या बोलता है आपको, देखिए दूसरा यही जो आपका आया है, देखिए फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला अगर पूछेगा कौन सा लॉ से आता है, न्यूटन का, तो न्यूटन के दूसरा नियम को लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो F = बल को F से डिनोट करते हैं और M × A मतलब त्वरण और M मतलब द्रव्यमान।
फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्या बोल रहे हैं, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाता है। तो ये नियम यही कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया में, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। बस इस टाइप का याद रखिए। फिर देखिए क्या बोल रहा है, और फिर घर्षण बल क्या है और इसके लाभ और हानियों को लिखिए। फिर देख लीजिए ये भी थोड़ा, देखिए क्या बोल रहा है, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच एक दूसरे पर सरकने पर उनकी गति का विरोध करता है। तो क्या बोल रहा है, देखिए घर्षण एक प्रकार का बल है जो क्या बोल रहे, दो सतहों के बीच, जब एक हम कोई ऐसा बॉक्स रखें और ये हमारा ज़मीन है तो उसको अगर हम सरकाएंगे तो उसके विपरीत में जो बल लग रहा है, ठीक है, ज़मीन जो हमारा बल लगा रहा है तो उसी को घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लाभ और हानियाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लाभ क्या क्या है, देखिए इसके लाभ देख रहे हैं, चलने में मदद करता है, ठीक है, चलने में मदद करता है, क्या बोल रहे हैं, ब्रेक लगाने में सहायता होती है, और वस्तुओं क्या लिख रहे हैं, वस्तुएं पकड़ने में सुविधा देता है, वस्तुओं को पकड़ने में सुविधा देता है। और क्या लिखा है, माचिस जलाने व मशीनें चलने में उपयोगी है। तो इसका उपयोग की किस में आप लोग सुन लिए। क्या बोल रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो लाभ अगर पूछे तो चलने में मदद करता है, ब्रेक लगाने में सहायता करता है, ठीक है। नहीं तो कोई चीज़ अगर होता तो लुढ़कते जाता, उस पर अगर घर्षण बल ना होता तो कोई चीज़ को अगर हम छोड़ देते तो वो इन्फिनिटी टाइम तक वो चलते जाता, ठीक है, वो कभी रुकता ही नहीं। तो इस तरह का होता है। फिर क्या बोल रहा है, वस्तुएं पकड़ने में सुविधा देता है, और क्या बोल रहा है, माचिस जलाने और मशीनें चलने में उपयोगी है। और इसका हानियाँ पूछ रहा है, तो देखिए हानियाँ भी क्या है, ऊर्जा की हानि करता है, ये ऊर्जा की हानि करता है। और क्या कहते हैं, मशीनों को घिसता है, गति में बाधा डालता है। इसका हानि ये है कि ये गति में बाधा डालता है, ठीक है। अधिक ईंधनों की खपत होती है, इससे अधिक ईंधनों की खपत होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।